थाना मंगोवाल के गांव है लंगे में दोहरे कत्ल का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि गांव लंगे में कत्ल होने वाले आफ्ताब भट्ट साबका पुलिस कांस्टेबल निकला 2 साल पहले थाना लारी अड्डा गुजरात गढ़ी अहमदाबाद में तैनात था। बाप बेटे को घर में घुसकर मौत के घाट उतारने वाले मुल्जमान कौन थे? माजी का वाकया लेन देन या रिश्ते का तनाज़ो था? तफसीलात का दायरा वसी कर दिया गया है। इसके तमाम मुरकात क्या है, हकीकत क्या है, बाप बेटे को कत्ल क्यों किया गया है, कौन थे वो मुल्जमान और घर में कौन कौन मौजूद था, तमाम तफसीलात आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मुदस्सिर रवान बड़ी खबर के साथ हाजिर हो चुका है। नाजरीन, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में कत्ल गैरत रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर यानी कि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया कि एक नौजवान गुजरात में कत्ल हो जाता है। आज बाप बेटा आफ्ताब भट्ट जो है साबका पुलिस कांस्टेबल है, इसको कत्ल क्यों किया गया है और बताया जाता है इसकी तफसीलात क्या है और वालिद को कत्ल क्यों किया गया है। क्या कोई इस साबका पुलिस कांस्टेबल की किसी के साथ रंजिश थी या वालिद की कोई रंजिश थी या दरीना दुश्मनी थी? 4 बहनों का भाई, इसके ऊपर क्यों इस तरह जुल्म किया गया है? घर में घुसकर सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज हैं वो भी पुलिस ने हासिल कर ली हैं। उसके बाद और भी शवायद इकट्ठे कर ली हैं और ये पुलिस कांस्टेबल जो है एक पुलिस चौकी पर तैनात था। पुलिस की कस्टडी में एक शहरी था शरोज कुरैशी, उसकी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से ये पुलिस कांस्टेबल जो है गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद 2 साल ये जेल में रहा है। उसके बाद और बड़ी तफसीलात हैं आपके सामने रखने वाला हूं नाजरीन। गांव लंगे में कत्ल होने वाला आफ्ताब भट्ट साबका पुलिस कांस्टेबल निकला। 2 साल पहले थाना लारी अड्डा गुजरात गढ़ी अहमदाबाद चौकी में तैनात था। बाप बेटे को घर में घुसकर मौत के घाट उतारने में मुल्जमान कौन थे? माजी का वाकया लेन देन या रिश्ते का तनाज़ो था? तफ्तीश का दायरा वसी। ये वाकया गांव लंगे में पेश आया जो थाना मंगोवाल की हदूद में आता है। अफ्तार के वक्त मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद घर वहां पहुंचते हैं और मुल्जमान घर के अंदर ही किस तरह घुसते हैं और उसके बाद महमूद भट्ट और उसके बेटे आफ्ताब भट्ट के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग के नतीजे में दोनों बाप बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो जाते हैं। हमलावर फायरिंग के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि 3 अफराद घर में मौजूद होते हैं, यानी कि आफ्ताब भट्ट, उसके वालिद महमूद भट्ट और उनकी एक गैर शादीशुदा छोटी बहन मौजूद थी। 3 बहनें इसकी शादीशुदा थी, एक बहन इसकी गैर शादीशुदा थी जो इसके साथ रह रही थी। और बताया जाता है कि ये जो इनका साबका पुलिस कांस्टेबल है आफ्ताब भट्ट, इसका वालिद जो है मिस्त्रियों का काम करता था और इस मिस्त्रियों के काम से वाबस्ता था। उसकी बहन जो है वो अपनी जान कैसे मुल्जमानों से बचाती है। जब वो देखती है कि उसके वालिद और उसके भाई को अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर कत्ल कर दिया गया है, वो फौरन अपने घर के सेन से भागती है और सीधा अंदर अपने कमरे में कुंडी लगा देती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। मुल्जमान फौरन वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो अहले इलाका के लोग हैं वो उनको देखते हुए जब वो वहां से फरार हो जाते हैं और अफ्तारी का वक्त था, लोग अफ्तारी करने में मसरूफ थे और उसी टाइम मगरिब की अजानें हो रही थीं और उन जालिम दरिंदा सिफ्त इंसानों ने किस तरह बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया बाप बेटे को। उसकी तफसीलात और भी हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। पुलिस और फोरेंसिक्स कार्रवाई वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पे पहुंच गई। मतलब यह कि अहले इलाका के लोग जब देखते हैं अपने घर की छतों के ऊपर चढ़ते हैं तो इस घर में जब साबका पुलिस कांस्टेबल जो है आफ्ताब भट्ट के घर, महमूद भट्ट के घर नज़र डालते हैं तो वो सेन के अंदर यानी कि मौजूद होते हैं, खून में लथपथ होते हैं और फौरन पुलिस को इत्तला की जाती है। 15 पर कॉल होती है। थाना मंगोवाल की जो पुलिस है फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। SHO साहब भी पहुँच जाते हैं, जो तमाम उनकी पूरी टीम है, देखते हैं। उसके बाद फोरेंसिक्स टीम को फौरन इत्तला दी जाती है, वो भी आ जाते हैं। 11 22 भी आ जाते हैं। उसके बाद कौन से थाने में इनको पहुंचाया जाता है बाप बेटे को? क्या ये मौके पे ही जाँ बहक हो जाते हैं या अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं तो उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है? उसकी तफसीलात और भी हैं। और कत्ल करने वाले कौन थे शख्स, कोई पुरानी दरीना दुश्मनी थी, इसके अहम इंकशाफात हैं, वो भी आपको बताता हूँ। पुलिस और फोरेंसिक्स कार्रवाई वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी टीम ने जाए वकूअ से शवाहिद इकट्ठे किए और पुलिस ने गवाहों के बयानात और इलाके के लोगों से मालूमात लेना शुरू कर दी है। इब्तदाई तफ्तीश में चंद अहम पहलू सामने आए हैं। आफ्ताब भट्ट माजी में
पुलिस से वाबस्ता रहे हैं और साबका पुलिस मुलाजिम होने के बाद सामने आई है। जाती तनाज़ों के पहलू के भी देख रहे हैं। उसके बाद अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मामला लेन देन या ख़ानदानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। कातलों की तलाश के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उसके बाद तफ्तीश की मौजूदा सूरत हाल अभी तक मुल्ज़मान की शनाख्त सरकारी तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई। पुलिस मुख्तलिफ पहलू से केस की तहकीकात कर रही है। CCTV फुटेज, मोबाइल का डाटा और मकामी मुखबरों की मदद से कातलों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद 2 साल पहले लारी अड्डा गुजरात गढ़ी अहमदाबाद की चौकी में तैनात था, वहाँ चौकी मौजूद था जहाँ से जेर हिरासत इनकी कस्टडी में एक शहरी था शाहरोज। उसके ऊपर तशद्दुद होता है या उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये पुलिस कांस्टेबल जो है ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो जाता है और ये जेल चला जाता है। मकामी इत्तला के मुताबिक गुजरात में एक शहरी शाहरोज कुरैशी पुलिस हिरासत में था और इल्ज़ाम था कि दौरान हिरासत उस पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद के बहस उसकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल या गैर इरादी कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद इसी केस में साबका कांस्टेबल आफ्ताब भट्ट और बाद दीगर जो एहलकार हैं गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। पुलिस हिरासत में तशद्दुद से मौत के वाक़यात से मुतल्लिका एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है और वो जेल में चले जाते हैं। उसके बाद 2 साल जेल रहने के बाद अब ये जमानत पर रिहा हुआ है। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इस वाक़े के पहलू क्या है, क्या कोई पुरानी दरीन दुश्मनी थी या ज़मीन का तनाज़ो था या कोई रिश्ते का तनाज़ो था, जिसकी वजह से ये आफ्ताब भट्ट और उसका वालिद बड़ी बेदर्दी के साथ घर में कत्ल हो गए हैं। तो अब पुलिस इस पहलू पर भी देख रही है और मुल्ज़मान जो है एक का नाम सामने आ रहा है। मुबैन इत्तला के मुताबिक उस्मान नामी मुल्ज़म जो है उसका नाम आ रहा है। 2 नामालूम मुल्ज़मान हैं, अभी तक उनकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन अहम पहलू पर तफ्तीश जारी है। उसके बाद थाना मंगोवाल के इलाके के पुलिस तमाम जो शहरी हैं, लवाकिन हैं, शहरियों से पूछ कर रही है क्या कोई मुखबर है जिसने मुखबरी की है कि साबका पुलिस कांस्टेबल जेल से छूट कर जमानत पर रिहा हो चुका है। और शाहरोज कुरैशी जो पुलिस की कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है, क्या इस केस के साथ उनका कोई ताना बाना जुड़ा हुआ तो नहीं है? क्या कोई वो मुल्ज़मान तो नहीं है? मतलब ये कि वो जो शहरी था उसके लवाकिन हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस तनाज़ु पर इस पुलिस कांस्टेबल के वाले को कत्ल किया। तो कहने का मकसद यह उन मुल्ज़मानों को गिरफ्तार करने की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आज की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है। इसके बारे में अगर आपके पास कोई मुकम्मल जानकारी है, थाना मंगोवाल के इलाका लंगे में 2 कत्ल की वारदात जो हुई है, इसके बारे में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करना। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।